मैं अपने पास सिंपल एक सीन को ओपन कर देता हूँ। मेरे पास एक सिंपल सीन ओपन है जिसके ऊपर हम लोग सिंपल बेसिक मटेरियल नाम है इसका, इसके थ्रू हम लोग सीख लेंगे कैसे हमने मटेरियल को अप्लाई करना होता है। सबसे पहले अपना ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करते हैं जिसके ऊपर आपने मटेरियल अप्लाई करना है। देन आप मटेरियल के ऊपर चले जाए और मटेरियल के ऊपर जाने के बाद कोई भी आप एक मटेरियल चूज कर लें इसके लिए, जिसके ऊपर आप ये ऑप्शन लगाना चाहते हैं, और इसको आप नाम यहाँ पर काइंडली दे दिया करें। जिस तरह का भी आपके पास मटेरियल हो उसका आप अपने पास नाम असाइन कर दिया करें। अब सबसे पहला काम जो मैंने करना है वो क्या करना है कि स्टार्ट करूंगा बेसिक्स पैरामीटर से। डिफ्यूजन में जाके सबसे पहले मैं इसको ब्लैक कलर दे देता हूँ। आप यहाँ पर कलर क्या हमेशा नंबर टाइप कर दिया करें, 0 0 एंड 0। तो मैं इसको ब्लैक कलर असाइन कर देता हूँ। ठीक है। अब दूसरा काम, मैं इसके लिए जो लेदर की इमेज जो मैंने इसके लिए रखी हुई थी वो मैं अपने इस एरिया को दे दूंगा। ठीक है। तो मैं इसको शो मटेरियल के ऊपर भी क्लिक कर देता हूँ ताकि जो भी चेंजिंग हो मेरे सामने आ जाए। अगेन डिफेसेस के ऊपर मैं चला जाता हूँ, यहाँ पे बिटमैप के ऊपर मैं निकल जाता हूँ यहाँ से। ठीक है जी। और आप इसको बैक करेंगे और चले जाएंगे लेदर के अंदर। तो इसको मैं ये वाला लेदर, ठीक है, ब्राउन, जो मेरे पास ब्राउन शेप है लेदर की, उसको मैं चूज कर लेता हूँ। तो मैंने इसको चूज कर लिया। अब अगर आप इसकी टाइलिंग वगैरह बढ़ाना चाहते हैं, वो पहले ही मैं आपको बता चुका हूँ, तो आप इसकी टाइलिंग्स भी यहाँ से मजीद बढ़ा सकते हैं। लेकिन एट द नाउ मैं इसको 1 ही छोड़ देता हूँ, बल्कि मैं इसको इस मरतबा मैं इसको 2 बाय 2 कर देता हूँ। ठीक है। ओके, डन हो गया। अब वापस आपने यहाँ से बैक निकल आना है। देन आपके पास सेकंड वन आ जाता है। आपने डेफिनेटली जब आप कोई मटेरियल बनाते हो तो आप ये चाहते हो कि आपके पास वो रिफ्लेक्शन रटाई करे। ठीक है, उसके ऊपर कोई चमक वगैरह भी होनी चाहिए। जहरी सी बात है, जब आपके पास कोई लेदर होगा और वो पॉलिश जब होगा तो आपको डेफिनेटली वो रिफ्लेक्शन भी रिटर्न करेगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे इसके लिए कलर दूंगा। कलर स्कीम मेरे पास जो है वो मैंने RTF अपने पास रखी है, आप इसे दे देंगे और 77। तो आपके पास देखिए लेदर का कलर की तरह की एक शेप आ जाएगी आपके पास यहाँ पे। ठीक है। देन आपको क्या करना है, अगेन इसके बिटमैप पे चला जाना है। तो रिफ्लेक्शन के लिए मैंने यहाँ पर एक इमेज भी रखी हुई है। ठीक है। तो वो उसके लिए हमारे पास जो पिक्चर है, लास्ट वन, ओके, ओपन मैंने कर दिया और वापस मैं इसको यहाँ से गेन टाइलिंग आपने अब वही रखनी है जो आपने इससे पहले वाले के अंदर रखी थी इमेज के अंदर, अदरवाइज आपके रिजल्ट के अंदर प्रॉब्लम आएगी। अब ये भी तो आम चीजें हो चुकी हैं। देन मैं ये चाहता हूँ कि मेरे पास जो ऊपर वाला कलर है वो उसके अंदर दिखाई दे, तो आप रिफ्लेक्शन के ऊपर आप क्लिक कर देते हैं यहाँ से, और देन इस ऑप्शन को यूज करते हुए मैं इसको यहाँ पे टाइप कर देता हूँ 1.95। मैं इसको 1.95 की वैल्यू दे दूंगा और वापस हम लोग नीचे की तरफ निकल जाते हैं। और अब मैं कुछ मैप्स अप्लाई कर देता हूँ। मैं मैप के अंदर आ गया हूँ तो देखिए ऑलरेडी हमारे पास यहाँ पर 2 मैप्स आ चुके हैं। तो अगेन आप यहाँ पे देखिए आपके पास कुछ ऐसी शक्ल शेप दिखाई दे रही है कि आपको रिफ्लेक्शन, आपको तमाम तरफ से रिफ्लेक्शन होगी। लेकिन रिफ्लेक्शन को खत्म करने के लिए मैं इसके अंदर आपके पास यहाँ पर आ जाऊंगा, ग्लोसीनेस के अंदर आ जाऊंगा और यहाँ पे इसको एक और लेदर दे देता हूँ। लेदर यानी कि बिट मैप दे देते हैं हम इसे, और लेदर फॉर ग्लोसीनेस दिस वन। ठीक है। आपने इसको ये भी दे दिया और अगेन इसकी टाइलिंग भी आपने 2 ही करनी है, 2 बाय 2 की करनी है। अब देखिए यहाँ पे साथ साथ आपके पास जो शेप है, जो साथ साथ व्यू है वो भी आपको दिखाई दे रहा है। अगर आप इसको बड़ा कर दें यहाँ पे तो जो भी चेंजिंग होगी वो आपको ज्यादा बेहतर तौर पे इधर दिखाई देगी। देखिए अब आपको दिखाई दे रहा है कि 100% लेदर की शेप बन चुकी है। अगर मैं इसको बैक ले जाऊं और मैं यहाँ से इसको खत्म कर देता हूँ, ठीक है, तो अब देखें अभी आपको लेदर की शेप नजर नहीं आ रही। जैसे मैंने इसको ग्लोसीनेस मैप डाला यहाँ पे तो अभी आपको यहाँ पर इसकी वैल्यू दिखाई दे रही होगी। ठीक है। और मैं ऐसा कर लेता हूँ, इसको 100 की बजाय इसको मैं 60 कर देता हूँ। तो अब हम यहाँ पे क्लिक करते हैं। ठीक है, ये मेरे पास आ गया मजीद, और इस तरह से मैं बम्स मैप के पास चला जाता हूँ नीचे। इधर आ जाए। ये जी स्टूडेंट्स तमाम चीजें मैं आपको इससे पहले के लेसन के अंदर ही बता कर आ चुका हूँ, और इसके अलावा जो हमारी बेसिक्स डीवीडी है उसके अंदर ये तमाम मटेरियल्स की कैटेगरी स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको बताई हुई है। ठीक है। तो आप इसमें आ जाएंगे लास्ट वन वाले में। अगेन इसकी टाइल्स आपके पास आएंगी। तो अब आपको करना क्या है कि जहां पर टाइलिंग आती है वहां पर आपको इसको ईच हर एक को आपने टाइलिंग देनी होगी ताकि आपके पास इस तरीके के अंदर कोई प्रॉब्लम आपको दिखाई ना दे। अगेन मैं बैक की तरफ निकल जाता हूँ और इसकी वैल्यू जो मेरे पास है
तकरीबन इसको मैं 11 से 10, 12, 13, 15 क्विक कर देता हूँ, ठीक है। तो मैंने इसको 15 दे दी। और लास्ट वन आपके पास आता है डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट की इधर मैं चला जाता हूँ अगेन बैक, और यहाँ पे होगा आपके पास ये डिस्प्लेसमेंट आपके पास आ गई, इसकी डिस्प्लेसमेंट आ गई यहाँ पे। तो इसको भी आप कर देंगे अगेन 2/2 ही वैल्यू आप इसे दे देंगे, ठीक है। 2/2 की आपने इसको वैल्यू दे दी, और वापस आप अपने पास बैक तरफ निकल कर आ जाएंगे यहाँ पे। और 100 है एट द एंड में, तो इसको आप रखेंगे तो आपके पास बहुत ही, बल्कि मैं आपको बता देता हूँ कि आपके अगर आप इस वैल्यू के थ्रू आप रेंडर करवाएंगे तो आपके पास किस तरह का इफेक्ट आपको दिखाई देगा, ठीक है। और मैं रेंडर के ऊपर चला जाता हूँ, और हम इसको यहाँ से रेंडर के ऊपर क्लिक करके रेंडर के लिए छोड़ देते हैं। तो रेंडरिंग मेरी स्टार्ट हो चुकी है। तो जब तक कंप्लीट होता है उस वक्त तक मैं वीडियो पॉज करता हूँ। जैसे ये फुल हो जाएगा रेंडरिंग, तो फिर मैं आपको इसका रिजल्ट दिखा देता हूँ। तो स्टूडेंट्स देखिए, आपके पास तकरीबन ऑलमोस्ट लेदर का इफेक्ट आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन आप यहाँ पे देखें कुछ आपको हमारी जो डायग्राम है उसके मुताबिक आपको रिजल्ट इधर परफेक्ट दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है। यहाँ पर कुछ लूजपन आया है। तो चलिए, ये भी कंसेप्ट है, अगर आपको लूजपन चाहिए हो तो फिर आपने क्या करना है, अगर लूजपन को खत्म करना है तो फिर आपने क्या करना है, ठीक है। तो मैं इसको क्लोज कर देता हूँ, बल्कि सबसे पहले मैं इसकी सेव कर दूंगा यहाँ से, और मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। और अगेन मैं मटीरियल के ऊपर ही चला जाऊंगा यहाँ से, ठीक है, मटीरियल। और जस्ट अब आपने करना क्या है, जो डिस्प्लेसमेंट है इसको आप कर देंगे तकरीबन, मैं इसको 6 की वैल्यू साइन कर देता हूँ, ठीक है, कम से कम देने की कोशिश करूंगा। और अब 6 वैल्यू देने के बाद अगेन आप इसका रेंडरिंग में जाके आप इसको रेंडर करेंगे तो आपके पास जो फर्क है वो आपको वाज़ेह तौर पे नुमाया होकर आपको दिखाई दे देगा। रेंडर आपके सामने डियर स्टूडेंट्स हो रहा है। अब वो पॉइंट्स डेफिनेटली यहाँ पर नहीं रहे जो पहले थे। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा, जितना भी मटेरियल का वर्क है ये बेसिकली बेस करता है आपके पास आपकी जो इमेज की वैरायटी जो होती है, जो टेक्सचर्स की जो वैरायटी होती है उसके ऊपर होता है। और टेक्सचर्स अगर आपने बनाने हो तो इसका तरीकेकार सिंपली हमारे फोटोशॉप के जो ट्यूटोरियल्स हैं उनके अंदर मौजूद है। उनके अंदर स्टेप बाय स्टेप आपको ये मेथड बताया गया है कि आप कैसे अपने पास कोई भी टेक्सचर्स वगैरह रेडी करते हो। राइट नाउ स्टूडेंट्स आप देखें, आपके पास बिल्कुल एक परफेक्ट लेदर शेप बनकर आ चुका है, ठीक है। तो इसको भी अब मैं सेव करा देता हूँ। अब यहाँ पर आपने देखा होगा कि मैंने आपको यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप चीजें थोड़ी सी नहीं बताई, थोड़ा सा मैं ज्यादा आगे स्किप करके निकल गया था। तो इसका मैं आपको सिंपली एक मेथड बता देता हूँ। अभी आपने करना क्या है, आप वापस मटीरियल पे जाएंगे, और मटीरियल में जाने के बाद आपने इस चीज को दोबारा से स्टडी अगर करना है तो आप क्या करें, इन तमाम चीजों को आप ऑफ करें जिस चीज के ऊपर आपका मटीरियल अप्लाई हो चुका है, लाइक दिस, लाइक दिस, दिस। अभी आपके पास इसकी वैल्यू खत्म हो चुकी है, तो जस्ट आप इसका रेंडर बना लेंगे। तो फिर आपने एक को एक्टिव करना है, फिर उसका आप रेंडर बना लें, फिर आपने दूसरे को एक्टिव करना होगा, फिर आप उसका रेंडर बना लीजिएगा, ठीक है। फिर आप तीसरे को एक्टिव करके रेंडर बना लीजिएगा, चौथे को एक्टिव करके रेंडर बना लीजिएगा। इस तरह से इन तमाम की वैल्यूज को आप थोड़ा सा छेड़छाड़ के देखा करें, आपको वैल्यू कम करने से क्या रिजल्ट मिलता है। और इसी तरह से यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर निकल जाते हैं, ये जो मैंने कलर्स दिए हैं इन कलर्स को आप डिफरेंट कलर्स देकर देखें आपके पास क्या रिजल्ट्स निकलते हैं। वैल्यूज को डिफरेंट देकर देखें आपके पास क्या रिजल्ट निकलते हैं। इसको अनचेक करके देखें आपके पास क्या रिजल्ट निकलते हैं। तो स्टूडेंट्स, जब तक आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करेंगे, जब तक आप खुद से एक चीज को बनाने की कोशिश नहीं करेंगे, जब तक आप हमें फॉलो करते रहेंगे, यानी कि जैसे हम आपको बता रहे हैं वैसे अपने आप को आप लेके जाएंगे, तो आपकी कामयाबी थोड़ा सा प्रॉब्लम पैदा करेगी, ठीक है। क्योंकि जब आप काम कर रहे हैं, हमारा काम है आपको एक रास्ते पे लेके जाना है, एक पाथ बता देना, देन उसके पर आपको फर्दर जो पॉलिश करना होता है वो आपको खुद अपनी सेल्फ मेहनत करनी है। तो डी स्टूडेंट्स, ये था आज का हमारा लेसन। आई होप आपने एंजॉय किया होगा और आपको समझ में आया होगा, और आप इंशाल्लाह ताला इसकी प्रैक्टिस भी खूब करेंगे।